आज विश्व कैंसर दिवस पे ने लगभग सब कुछ कवर किया। जो शुरू में नाटक था उसने क्लियरली बताया कि कैंसर से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो यही होना चाहिए कि कैंसर हमें होना तो नहीं हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी जैसा बताया गया कि डेली एक्सरसाइज आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने खान पान पे कंट्रोल है, यही कभी फैक्टर है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कैंसर हो सकता है और ज़्यादातर केसेस में हमें ये पता नहीं होता है कि वो क्यों हो रहा है। बट अगर हो रहा है तो दूसरा जो सोशल टैबू हमारे पास है कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, इस थीम से हमें बाहर निकलना होगा। ये कैंसर कभी भी किसी को भी हो सकता है और अब ये जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब ये कहा जाता है कि आने वाले समय में हर 8 या 10 लोगों में से एक को कैंसर अपनी पूरी जीवन में होने की संभावना रहती है। तो कभी भी ऐसा कोई सिम्टम्स आपको अगर फील हो रहा है जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी परेशानी है, कोई छाले हैं, कोई गांठ है, कोई बुखार है या वजन कम हो रहा है जो कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है 3 से 4 हफ्ते में, तो वैसे कंडीशन में जरूर से आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पर इसमें भी अब एक त्रुटि हो रही है कि अगर आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि हो सकता है अपने पहली बार डॉक्टर के पास गए, वहाँ आपको कोई भी बीमारी नहीं पता चली, बट उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो। अगर आप ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर से आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि आप जहाँ भी कर रहे हैं, अगर आप सुदूर क्षेत्र में हैं, अगर किसी गांव में, तो वहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट अगर आपका अल्ट्रासाउंड करके देख रहा है, जरूरी नहीं है कि उनका एक्सपर्टाइज सेम हो जो एक शहर में है। बट हाँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका गाँव में ही आपका है, तो उस समय जरूर आप वहाँ डॉक्टर से मिले। बट अगर उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको एस्केलेट करना है। फिर अगले 2 से 3 हफ्ते में आपको दोबारा किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ताकि समय रहते कि शरीर आपका है, ध्यान आपको खुद देना है। तो आप उसको पूरी तरह से अपने आप का जांच कराना जरूरी है, क्योंकि जैसा कहा, कैंसर सिर्फ एक बीमारी है। अगर अगली स्टेज में पता चल गया, डिटेक्ट हो गया, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आगे के लिए भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ऐसा खासकर हमारे कंडीशन में अगर हम कहते हैं बिहार के संदर्भ में, तो मुंह का कैंसर जो सबसे कॉमन है और पर सबसे ज़्यादा लोग हमें एडवांस स्टेज में मिल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि लोग तंबाकू तो ले ही रहे हैं, वो छोड़ दे तो और अच्छा है। 98% कैंसर कहते हैं उसी की वजह से है। बट अगर उसके बाद भी हर एक आदमी को पता है कि उसके मुंह में कुछ छाले हो रहे हैं, उसे कोई तकलीफ हो रही है, बट वो उस तकलीफ को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज करता है कि वो सोचता है कि हमें कैंसर नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कभी भी ऐसा कोई तकलीफ है, अगर नहीं ठीक हो रहा है 2 से 3 हफ्ते में, तो आपको एक्सपर्ट के पास जरूर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी बायोप्सी करानी चाहिए, क्योंकि समय रहते थोड़ा जांच कराना वो कम पैसे में आपका बेहतर इलाज हो सकता है, रेदर देन कि आप डिले करके अपनी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्ली डिटेक्शन के अलावा ट्रीटमेंट। जब कभी अगर डायग्नोज भी हो गया, तो आज के समय में अभी तक बिहार में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लोगों को कैंसर हो रहा है तो लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जा रहे हैं, फिर वहाँ से खुद के फिर वहाँ इलाज करा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ऑब्वियस है कि आपकी जो बीमारी है, आप किससे इलाज कराना चाहते हैं, कैसे कराना चाहते हैं। बट आपको हर कुछ, कभी भी आप डॉक्टर से मिल रहे हैं तो हम अपना आगे का पूरा कोर्स डॉक्टर से समझें कि मेरा इलाज कितने लंबे समय का है और लगभग कितना खर्च होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है आज के समय में कि रोज इलाज कराने जाते हैं, शुरू में आपके पास जोश होता है, आपके पास 4 लोग होते हैं जो पहला 1 महीना में आपके साथ भी दे रहे हैं, आपके पास पैसा भी होता है। बट जहाँ वो 2 से 3 महीने का समय क्रॉस हो जाता है, तो पैसे भी कम होने लगते हैं और साथ देने वाले लोग भी। तो ये सारी प्लानिंग आपको डे 1 पे करने की बहुत ज़रूरत है। यार कि जब हम ये कह सकते हैं कि अब जितने एक्सपर्टाइज है, कैंसर में भी क्या पहले होता था कि 1-2 ही सेंटर होते थे, चाहे TMH है, एम्स है या जहाँ कैंसर सेंटर है, जहाँ में इलाज होता है। बट अब धीरे धीरे पिछले 10 सालों में इतने स्टूडेंट वहाँ से निकले हैं क्योंकि अब इंडिया के हर जगह शहर में पहुँच गए। बिहार में ऐसे कि पटना तक में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब हर अच्छे कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से हैं, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है यहाँ, ये डिफरेंट कह सकते हैं कि चाहे जो ट्रीटमेंट आप दिल्ली, बॉम्बे दो या US जाके लो, वो ट्रीटमेंट अब यहाँ पटना में भी आपको अवेलेबल हो सकता है। जो पूरी टीम अगर हमारे पास भी आएंगे तो वी हैव गॉट डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स, अपोलो, TMH, हर जगह BHU, सो एवरीवेयर, TMC कोलकाता, हर जगह के लोग हैं। हाँ, डेफिनेटली ये आपका राइट्स है कि डॉक्टर भी आप खुद चूज करें। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बार होने वाली बीमारी है, अब तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी कैंसर है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, आप उसके सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करिए, चाहे लंग कैंसर हो रहा है, कोलोन कैंसर है, और उस सपोर्ट ग्रुप के आपको अपने तरह के लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आपका इलाज हो सकता है अच्छे तरीके से, बिना कम पैसे में, किस सेंटर से आपको अच्छे जांच हो सकती है, कहाँ से आपको फंडिंग आ सकती है।
गवर्नमेंट फंडिंग एक चीज़ है जो आपको आराम से करती है, चाहे सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड है। अगर आपको वो चाहिए वो मिलता है। अगर आप किसी बेनिफिशियरी के हैं, सीजीएचएस के हैं या कहीं और से, वहाँ से फंडिंग करती है। कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आज के समय में गवर्नमेंट ऐसे भी सेक्टर जैसे वेदांता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 25% पेशेंट्स में फ्री इलाज भी करते हैं। तो उसके लिए भी आपको बस जागरूक होना है और सही तरह जाना है।